आज हम बात करने वाले हैं वीडियो, ईओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ एंड एसडीएम, डीएम एंड कमिश्नर। चूंकि जितने भी पद हैं ना, ये हम सभी जो जो आम जनता होते हैं ना, इनका सीधा संपर्क कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इन लोगों से होता ही है। यह किसी एजुकेशन पर्पज से नहीं है कि आपको एग्जाम में बैठना है, आपको एग्जाम देना है। ये इस पर्पज से बनाया गया है जिससे कि आप सभी लोग, चूंकि ये इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, देश की कानून व्यवस्थाओं को, देश की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है और उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए उसके बारे में हम आम लोगों को मालूम होना चाहिए। तभी क्या होता है कि हम अपने काम को, अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे। तो उसी पर्पज से आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं जिसमें हम इन सभी के बारे में बताएंगे, इनका काम क्या क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। तो देखिए, जो देश है ना अपना, देश भारत, इस देश में कई राज्य हैं। अब हर राज्य को अलग अलग मंडल में बांटा जाता है। अब हर मंडल में जिले होते हैं और हर जिले में सब डिवीजन होते हैं, जिसे तहसील बोलते हैं। और हर तहसील के अंदर कुछ ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ गांव, कुछ नगर, कुछ शहर आते हैं। तो इन सभी का प्रतिनिधित्व जो होता है वो यही लोग करते हैं और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर इस पूरे देश में कानून व्यवस्था, इस पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे, वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीओ यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डीएम यानी कि डिविजनल मजिस्ट्रेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भारत का नक्शा है। अब चूंकि भारत लग तो नहीं रहा है लेकिन वैसी रूपरेखा तो बनी हुई है ना। ये भारत है अपना। इसमें देखेंगे 28 राज्य हैं यहाँ पर और 8 यूटी हैं। 8 यूटी में एक यहाँ पर अंडमान है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर नहीं है, लगभग यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो ये देखें, इसमें 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। अब इन सभी राज्यों को छोटे छोटे इकाई में बांटा गया है जिसे मंडल बोलते हैं। अब उन मंडलों को कई जिलों में बांटा गया है। अब जिलों में तहसील है, तहसील में ब्लॉक है, ब्लॉक में गांव या नगर है। जैसे अब इस में मैप में देखेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से ये है, ठीक। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वीडीओ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारे देश में कार्य करने के लिए कार्यपालिका है जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका है और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसे सरकार के द्वारा किसी न किसी सर्विस के तहत उन्हें नियुक्त किया जाता है। उनका एग्जाम लेकर उनको नियुक्त किया जाता है, वो स्थायी कार्यपालिका होते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका केंद्र सरकार की भी होती है और राज्य सरकार की भी होती है। तो जो केंद्र सरकार की जो स्थायी कार्यपालिका है उसमें क्या होते हैं कि ये सभी आते हैं, जैसे एसडीएम, डीएम, कमिश्नर आते हैं। ये सभी लोग, जितने भी केंद्र सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, वो केंद्र सरकार की स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकार की स्थायी कार्यपालिका में जितने भी राज्य के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो सभी राज्य की स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर वो लोग आते हैं जिनको हम यानी आप लोग, हम इस देश के नागरिक जिनको चुनते हैं, वो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका से संबंधित। अस्थायी कार्यपालिका से वो लोग आते हैं जिनको हम चुनते हैं या जिनको हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। जैसे अगर केंद्र सरकार में अगर अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे तो राष्ट्रपति हो गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग हो गए, सांसद हो गए। और अगर राज्य की अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे तो आपके राज्यपाल हो जाएंगे, राज्य के मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिमंडल और जो विधायकगण होते हैं। उसी प्रकार से नगरीय प्रशासन में देखेंगे और ग्राम प्रशासन में देखेंगे तो नगरीय प्रशासन में जो आपके आपके नगर के चेयरमैन हो, वार्ड सदस्य हो, आपके नगर के मेयर हो, या फिर ग्राम प्रशासन में आपके ग्राम प्रधान हो, आपके ग्राम प्रधान के जो वार्ड मेंबर होते हैं, ये सभी लोग अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इन दोनों के तालमेल से ही ये पूरा
देश चलता है। तो जो मैं बताऊंगा ये सभी स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका जो चुने जाते हैं वो 5 साल या 6 साल तक ही शासन करते हैं, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। वो अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा होते हैं जिनका निर्वाचन सीधे जनता करती है और उनके पास जनता का सीधा सवाल होता है उनके पास, तो इसीलिए उनका कार्यकाल कम होता है और वो अस्थायी कार्यपालिका चाहते हैं। अब इस देश को अच्छे से चलाने के लिए स्थायी कार्यपालिका चाहिए, तो उसी स्थायी कार्यपालिका के लिए ये सभी लोग होते हैं जो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत चुने गए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ वीडीओ, अब वीडीओ का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी। हम ग्राम प्रशासन में देखेंगे जो कि अपने देश की सबसे छोटी इकाई है ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, आपके ग्राम प्रधान होंगे और आपके वार्ड मेंबर होंगे। उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव हम ही आप लोग करते हैं जो उस गांव से बिलोंग करते हैं। अब उस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होंगे और ग्राम सभा के वार्ड मेंबर होंगे, वो तो अस्थायी कार्यपालिका के हुए। और उसके उसके अंदर स्थायी कार्यपालिका जिसे हम वीडीओ बोलते हैं, जो कि उस ग्राम सभा के हेड होते हैं। इनके द्वारा सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे हम अगर नगर प्रशासन देखें, नगर प्रशासन में क्या होते हैं, वो आते हैं आपकी ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो कि अधिशासी अधिकारी होते हैं। जो ये ईओ होते हैं ये नगर पंचायत और नगर पालिका में होते हैं, और जो नगर निगम में होते हैं वो भी ईओ होते हैं, वो किसी अन्य कैडर से आते हैं। उसके बारे में हम अलग वीडियो में बताएंगे। अब देखें बीडीओ। अब बीडीओ का मतलब होता है, यहाँ पर हम देखेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक में कई गांव और कई नगर होते हैं। तो कई गांव कई नगर का ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये ब्लॉक बीडीओ करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं। इन्हीं के अंडर में इन सभी गांव नगरों का जो भी विकास कार्य होता है, जो भी प्रशासनिक कार्य होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो सीडीओ तेरे जिला लेवल पे होते हैं। जो एक जिला होता है उस जिला के जो हेड होते हैं, जो जिला पंचायत होता है, जो उसके हेड होते हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। और उसके कार्य के लिए जो स्थायी कार्यपालिका होता है सीडीओ होते हैं, जिसे हम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ये जो सीडीओ होते हैं ये आईएएस कैडर के होते हैं या फिर पीसीएस कैडर के लोग जो कि प्रोन्नत करके बनते हैं। अब हम देखें डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि जिला विकास अधिकारी। ये भी सीडीओ या डीडीओ इन दोनों का लगभग पद नाम एक ही होता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग बोला जाता है। ये जो डीडीओ होता है ये भी जिला पंचायत के ही एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह होते हैं, अधिशासी अधिकारी की तरह होते हैं, जो कि आईएएस कैडर के होते हैं। अब हम देखेंगे एसडीएम। एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब जो एसडीएम होता है वो इस तहसील लेवल पे हेड होते हैं। जितने भी जिले होते हैं उन जिलों को अलग अलग छोटे छोटे अनुभागों में बांटा गया है। जितने भी जिले हैं उन सभी को सब डिवीजन में बांटा गया है। तो उसके जो हेड होते हैं वो एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और हर तहसील पर एक तहसीलदार होते हैं और तहसीलदार की सहायता के लिए एक नायब तहसीलदार होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक जिले में जितने तहसील होंगे उतने एसडीएम होंगे और उतने ही तहसीलदार होंगे और उतने ही नायब तहसीलदार होंगे। इसके बाद हम देखेंगे डीएम। डीएम का मतलब होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिससे किसी किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। यहाँ पर डिविजनल नहीं होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा। ये गलती से होगा, यहाँ पर होगा डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। जो डीएम है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसे हम डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे जिले के बाद एक मंडल आता है। अब जो मंडल होता है, एक मंडल में 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले तक होते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए एक कमिश्नर होते हैं जो कि आईएएस कैडर के होते हैं, जो कि डीएम से बहुत सीनियर होते हैं, जो कि डीएम से अधिक पावर रखते हैं। और उसके बाद देखेंगे मंडल के बाद एक राज्य होता है। राज्य का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो होता है मुख्यमंत्री, जो कि
वास्तविक होता है, जो कि अस्थायी कार्यपालिका होता है। वहीं राज्य का जो वैधानिक प्रमुख होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होता है, वो होता है राज्यपाल, जो कि अस्थायी कार्यपालिका से होता है। यानी कि राज्य के जो दो हेड ऑफ स्टेट है, एक वास्तविक, एक संवैधानिक, वो दोनों अस्थायी कार्यपालिका से होते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका के अंदर जो होते हैं वो उस राज्य के गृह सचिव होते हैं, वो जिसे हम बोलते हैं होम सेक्रेटरी, जो कि आईएएस कैडर के होते हैं, जो कि स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। इसके बाद देखेंगे एक देश होता है। अब एक देश के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उस देश के वास्तविक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो उस देश के संवैधानिक हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ये हम बात किए हैं अपने देश की। तो इस प्रकार से समझा, एक देश है। अब एक देश में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति होता है, जो कि अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे उसमें कई राज्य होते हैं। अब हर राज्य का जो हेड ऑफ स्टेट होता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है, जो कि अस्थायी कार्यपालिका होता है। स्थायी कार्यपालिका में क्या होंगे, वहाँ के जो होम सेक्रेटरी होंगे, वहाँ के जो जो उस राज्य के जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे। अब हर राज्य में कई कई मंडल, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल यूपी में है। अब हर मंडल में कई कई जिले हैं। जैसे अगर कानपुर जिले को, कानपुर मंडल देखें, लखनऊ मंडल देखें, तो यहाँ पर 6 जिले हैं। अब हर जिलों में कई कई तहसील होते हैं। जैसे अगर भदोही जिले की बात करें तो भदोही जिले में 3 तहसील है। अब हर हर जिले में अगर 3 तहसील, अगर इस भदोही जिले में 3 तहसील है तो वहाँ पर 3 तहसीलदार होंगे, 3 एसडीएम होंगे और 3 नायब तहसीलदार होंगे। अब उसके बाद देखेंगे ब्लॉक। अब एक जिले में, जैसे भदोही जिले में देखेंगे 6 ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक होने का मतलब हर ब्लॉक के एक प्रमुख होंगे, जिसे हम बीडीओ बोलते हैं। तो इस प्रकार से 6 बीडीओ होंगे। अब हर ब्लॉक में कई गांव और कई नगर होते हैं। तो इस प्रकार से हर गांव के जो हेड होंगे वो ग्राम प्रधान होंगे, और जो नगर के जो हेड होंगे वो चेयरमैन या मेयर होंगे। तो इस प्रकार से हमने अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के बारे में बताया। वीडियो, ईओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, एसडीएम, डीएम और कमिश्नर, इन सभी के बारे में हमने बताया। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जहां पर आपको समझ में नहीं आया आप जरूर कमेंट करिएगा। और इसी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट मैनेजमेंट को समझने के लिए आप कमेंट में बताएं कि अब किस तरह की वीडियो बनाया जाए, उस समय वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।